हेलो दोस्तों, सभी पैरामिलिट्री सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी द्वारा निकाली जाने वाली एचसीएम वैकेंसी के लिए हिंदी टाइपिंग स्किल टेस्ट सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इस वीडियो में आप मंगल रेमिंगटन के लिए हिंदी टाइपिंग के लेआउट में आगे की रो की प्रैक्टिस कैसे करेंगे यही जानेंगे। अगर आपने इसके पहले के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर उपलब्ध रेमिंगटन गेल हिंदी टाइपिंग के सभी वीडियो क्रमवार एक एक करके देख लीजिए। सभी रेमिंगटन गेल हिंदी टाइपिंग वीडियो का अभ्यास कर लेने के बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। तब तक इस वीडियो को सेव कर लीजिए। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि जब भी इसके आगे के वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पिछले वीडियो में बताई गई रो की कीज का अभ्यास कर लेने के बाद अब आपको आगे वाली रो का टाइपिंग अभ्यास करना है। कैसे करेंगे वो इस वाली रो का अभ्यास करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, आपको सबसे पहले अपने हाथों को गाइडलाइन पे रख लेना। जैसा पहला दिन बताया गया था, ये ए को छोड़ के एस से हाथ रखा जाता है हिंदी टाइपिंग में, ठीक है। ऐसे आपको गाइडलाइन पे हाथ रख लेना है। अब ये लेफ्ट वाली हाथ की के ये देखिएगा, इस वाली रो से ऐसे हाथ रखेंगे, इस वाली से ये जेड वाली की प्रेस की जाएगी, जेड, फिर इससे एक्स वाली जो ये प्रेस करेंगे। देखिए फिर से मैं बता दूं आपको, जब जेड प्रेस करेंगे आप तो इससे ये जो ट्रा के नीचे रा बनती है वो बनेगा, ठीक है। इससे ट्रा के नीचे जो रा बनती है वो बनेगा। इससे फिर आप जब एक्स प्रेस करेंगे इससे गा बनेगा, ठीक है। इससे आपका बा बनेगा, इससे आपका आ बनेगा, और इसी उंगली से आगे बढ़ा के आप ये बी करेंगे तो इससे छोटी ई बनेगा। वापस आपका हाथ ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये हाथों को ये वाली हिस्से को उठा के रखना है, ये ऐसे टेकना नहीं है जमीन टेबल पर, ठीक है। फिर से बता दूं, देखिए सबसे पहले आपको गाइडलाइन पे आपको अपने हाथ सेट कर लेने हैं, जैसा पहले दिन बताया गया था। इस वाली उंगली से, सबसे लिटिल फिंगर से ये जेड प्रेस होगा, इससे एक्स होगा, इससे सी होगा, इससे वी होगा, इससे बी होगा। अब ये जो मैं इंग्लिश के लेटर बोल रहा हूँ, आपको इंग्लिश लेटर नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है, इससे रा, नीचे वाली रा, ठीक है, इससे गा, इससे बा, आ, फिर इसी उंगली से बढ़ा के छोटी ई। अब हाथ वापस यहीं पे रखना। अब इस दाएं हाथ के अंगूठे से आपको स्पेस देना है, ठीक है। अब ऐसे ही अब इस हाथ के राइट हैंड दाएं हाथ की छोटी वाली उंगली से आपको ये ऐसे हाथ रखेंगे, इससे ये दबेगा तो इससे आपका धा बनेगा, ठीक है। आधा धा बनेगा, लेकिन आपको वो पूरा दिखेगा, नीचे इसके हलन दिखेगी, वो आधा धा ही होता है। फिर इसके बाद आपको इससे क्या करना है, अना जो गणना के नीचे अना होता है ना, गणना में बनता है अना, वो बनेगा इससे। अब इससे आपको ए बनेगा, ठीक है। इससे आपका ऊ बनेगा, छोटा ऊ। इसी उंगली को बढ़ा के आपको एन दबाना है तो एन से दा बनेगा, ठीक है। ये आपका रो पूरी कंप्लीट हो गई। अब वापस हाथ यहीं पे चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको स्पेस देना। अब वापस आप देखिएगा स्पीड में कैसे की जाएगी टाइपिंग, ऐसे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका स्क्रीन पर शो कर रहा होगा किस तरीके से आपको टाइपिंग होगी आपके कीबोर्ड पे, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरीके से आपका लेआउट आएगा, ठीक है। ये नीचे वाली इससे रा बनती है, जो नीचे ट्रा है, क्रा, प्रा लिखते हैं, पावना के नीचे जो रा लगती है, प्रदेश जैसे लिखते हैं, जो रा आती है ना वो नीचे वाली रा, तो वो वाली बनती है, ठीक है, इस वाली से उंगली से, ठीक है। तो ये आपकी ये गाइडलाइन के नीचे वाली रो पूरी प्रैक्टिस में हो गई। अब इसके बाद आपको किसकी प्रैक्टिस करनी है, एक एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं, देखिएगा स्क्रीन पे आपकी अभी शो कर रही है। ये एक्सरसाइज है जैसे गद वेद स्टार्ट है, ये गद वेद से लेके दग दब उब स्टार्टिंग से लेके अंत तक, बनारस तक जो खत्म है। अब आपको प्रत्येक वर्ड को, एक एक शब्द को, जैसे गद है तो इसको आपको कम से कम 20 लाइनों में प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने लिखा गद, तो गद 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 गद, हाथों को मेरे देखिएगा इस तरीके से चलेंगे, आपके हाथ यही गाइडलाइन पर रहेंगे, और गद 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 गद, ऐसे ही इसको 20 लाइन, मतलब आपका पूरा ये कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आपका एक पेज होगा शो कर रहा होगा, पूरा भर देना है आपको, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरा वर्ड ले लेना। आप इसकी पीडीएफ से, इसको पीडीएफ को अपने बाएं हाथ पे रखिएगा,
टेबल पे जहां भी आप टाइपिंग करेंगे, टेबल पे बाएं हाथ पे पीडीएफ का प्रिंट निकाल के उसको बाएं हाथ पे बैटर रखेंगे और आप कंप्यूटर की स्क्रीन बार नहीं देखेंगे। आपकी आंखें जब टाइपिंग कर रहे होंगे तो एक्सरसाइज जिस लेटर को आप जिस वर्ड को टाइप कर रहे होंगे आपकी आंखें उसी पे टिकी होंगी और आप कीबोर्ड का अभ्यास कर लेने के बाद ही इस एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। आंखें आपकी उस एक्सरसाइज पे होंगी, उस एक्सरसाइज का जो वर्ड आप टाइप कर रहे हैं, और आपके हाथ कंप्यूटर के कीबोर्ड पे होंगी जिस उंगली गाइडलाइन पे। अब वहां से आप अपने आप खुद डायरेक्शन जाएगा अगर आपने सही से अभ्यास कर रखा है। अगर आपका हाथ नहीं जा रहा है तो पहले आप की का अभ्यास कीजिए सही से बोल के, ठीक है। और इस की का अभ्यास आपको अगर एक दिन कर रहे हो तो कम से कम 4 से 6 घंटे अभ्यास करना है, और 2 दिन करना है तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे फिर सुबह, 2 घंटे शाम को, 2 दिन तक लगातार करोगे। इतने में पूरी की, इतने में आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ही इस एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कीजिएगा। ये जो अभ्यास हमने बताया है ना, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, गद्य से लेके बनारस तक, अंतिम शब्द बनारस है, ठीक है। अब जैसे बनारस लिखना है तो देखिएगा, हाथ मेरे देखिएगा, बनारस 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 बनारस। इस तरीके से बनारस के भी पूरा पेज आप एक भर डालेंगे, ठीक है। जैसे क्रा क क्रा क क्रा क क्रा क क्रा क। मैं आपको पूरी एक्सरसाइज बता दे रहा हूं एक बार। क्रा क ग द वेद 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 वेद, ठीक है। इसके बाद द ग। आपको हाथ ऐसे उठा लेने हैं, रख के यहाँ पे ऐसे खिसकाना नहीं है। खिसकाने से गलतियां ज्यादा होने लगेंगी आपके। एक लेटर एक की दबाओगे उसके साथ दूसरी की और दबने लगती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि हाथ की खिसका के करते हैं, वो बहुत गलत तरीका होता है, स्पीड नहीं आएगी, बहुत गलतियां होंगी। एक्यूरेसी कभी भी 90-95 के ऊपर एक्यूरेसी आ ही नहीं पाएगी, समझ लेना। हमेशा वो बहुत सारी गलतियां करोगे, और गलतियां टाइपिंग का जो एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट होता है, इसमें आपका ये समझ लीजिए बहुत, एक गलती पे 10 वर्ड काटे जाते हैं। जो मतलब जो रिलैक्सेशन मिलता है, 5% गलतियां माफ होती है, उसके अलावा अगर आप गलतियां करते हो तो फिर एक गलती पे 10 शब्द काटे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है टाइपिंग स्पीड के लिए। स्पीड तो लोगों की 50-50 60-60 होती है, लेकिन टाइपिंग स्किल टेस्ट जब देने जाते हैं तो वहां पे फेल कर जाते हैं एग्जाम। क्यों? क्योंकि गलतियों पर कंट्रोल ही नहीं होता है। वो बस क्यों कंट्रोल क्यों नहीं होता है? क्योंकि गाइडेंस सही से नहीं मिल पाता है, टाइपिंग करने का तरीका सही नहीं पता होता है, इसलिए गलती आप न दोहराना, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ऊ न, आप हाथों को देखिएगा कैसे आपको करना है टाइपिंग। ऊ न, आप जितना एक शब्द का जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही आपके हाथों में मतलब शुद्धता आएगी। आप बिल्कुल हाथ बिल्कुल एकदम साफ सुथरा चलेंगे, कहीं भी फंसेंगे नहीं। और बोल के करना है, जैसे मैं आपको उच्चारण करके बता रहा हूं ना, ये आपको एकांत में बैठना है। टाइपिंग किसी के सामने दिखा के आप टाइपिंग नहीं करनी है, ऐसे उच्चारण करके, चाहे मन ही मन करना, ऊ न। जैसे मान लीजिए आप ऊ दबा रहे हैं तो आपके मुंह से अंदर ही चाहे निकालना, ऊ की ध्वनि निकलनी चाहिए, ऊ न। मैं आपको सुनाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आप अगर कोई है तो फिर आप मन ही मन इसको दोहराना, लेकिन रिपीट करना जरूर है। जैसे मुंह लिखना आपको, मुंह ऊ ल, 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 बली बई ल, तो बली बई ल, ऐसे बोल के उच्चारण करना है, ठीक है। अ न, ठीक है। ब न, ग्रहण, ठीक है, ग्रहण, ठीक है। प्रकार, ठीक है। बिक्री, ध्यान से देखिएगा ये शब्द कैसे आप टाइप कर रहे हैं। जो मैं कठिन शब्दों को बता दे रहा हूं, जो कठिन आपके शब्द हाथ कैसे बनेंगे, ठीक है। बिकरी, ठीक है। इस तरीके गवन, गुलर, ठीक है। पलिया, जामुन, तितली, बीमार, अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगे, क्योंकि मेरी तो टाइपिंग स्पीड 60-65 वर्ड पर मिनट आ जाती है, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ तो 70 तक पहुँच जाती है, लेकिन आप स्पीड स्लो कर लीजिएगा। मैं हो सकता है आपको लगे कि मैं तेज़ करके दिखा रहा हूँ, तो आप स्लो कर लीजिएगा वीडियो की स्पीड को, ठीक है, ताकि आपको ध्यान से समझ में आ जाए। और मैं अगर स्लो करके बनाऊंगा तो फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। जैसे ए, ये हाथ यहाँ रखा, ए न क, एक ए दबाएंगे, फिर ए की मात्रा लगाएंगे, ना दबाएंगे, का लगाएंगे, ए की मात्रा, न क, ए की मात्रा, न क,
इस तरीके से जामुन, 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 ठीक है। इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज के शब्दों को आपको 20-25 लाइनों में एक एक शब्द को प्रैक्टिस कर लेना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रैक्टिस करते समय आपको ध्यान रखना है, एकाग्रता फोकस के साथ प्रैक्टिस करना है। ध्यान और कहीं नहीं होना चाहिए। ध्यान आपका सिर्फ पूरा रम जाना, उसी शब्द पे रम जाना जो आप टाइपिंग कर रहे हो। ध्यान से टाइपिंग करोगे तो स्पीड जल्दी आ जाती है। कुछ लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर कितने दिन में स्पीड आ जाएगी। आप स्टार्ट करो और फोकस ध्यान से करो टाइपिंग, आपको खुद पता चलेगा कितने दिन में स्पीड आ जाएगी। इसका कोई मानक नहीं है कि इतने दिन में स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड भी आ जाती है तो लोग एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते पास? क्योंकि फोकस नहीं होता है उनका ध्यान और कहीं होता है। उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता अपने प्रिपरेशन पे, अपनी टाइपिंग पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। एक्यूरेसी सही नहीं निकाल पाते हैं। 50-50 की लोगों की स्पीड आती है लेकिन टाइपिंग करने जाते हैं तो वहां पे माइनस की स्पीड निकाल के आ जाते हैं। कारण क्या होता है कि फोकस का कमी होती है। बहुत से लोग तो कान में हेडफोन लगा के गाना सुन के टाइपिंग कर रहे होते हैं। पता नहीं सब लोग अपना अपना क्या दिमाग, टाइपिंग को बिल्कुल अलग ही तरीके से उसको खेल समझते हैं। खेल नहीं है भैया। और अगर आपकी वैकेंसी में अप्लाई किया हुआ है जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट लगा है तो टाइपिंग की तैयारी आप अपने लिखित परीक्षा के साथ में लेके चलना। 1 से 2 घंटा आप डेली टाइपिंग को दीजिएगा अगर टाइपिंग से जॉब पाना चाहते हो, अन्यथा सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा। टाइपिंग को हल्के में मत लीजिएगा। जैसे ही एग्जामिनर स्टार्ट बोलता है तो अच्छे अच्छों का पसीना छोड़ देते हैं। जो 50-50, 60-60 की स्पीड होती है उनको भी पसीना आ जाता है और हाथ कांपने लगते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। डरा नहीं रहा हूं, हकीकत यही है। और ये सब भय खत्म हो जाएगा अगर आप अभी से प्रिपरेशन चालू रखेंगे टाइपिंग की। लगातार डेली बिना किसी गैपिंग के निरंतर टाइपिंग आपको करते रहना है। चाहे वो 1 साल लगे एग्जाम होने में, चाहे 2 साल लगे। आपने अगर अप्लाई कर दिया है अब बस आप अपनी तैयारी बेहतर कीजिए। जितना आपको समय मिल रहा है सब तैयारी के लिए मिल रहा है। बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे टाइपिंग उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, उतना ही आप मजबूत होते जाएंगे, उतना ही आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। आप अगर लापरवाही करेंगे तो सिलेक्शन से आप दूर हो जाएंगे। तो आप ये ना देखिए कि वैकेंसी अभी हो नहीं रहा है, एग्जाम हो नहीं रहा है, चलो बाद में टाइपिंग कर लेंगे। आप फिर लापरवाही कर रहे हैं। ये जितना ज्यादा आप अपनी टाइपिंग प्रिपरेशन पक्की कर लेंगे उतना ही आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे। टाइपिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इतना ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर थोड़ा स्पीड में लगाओ तो वीडियो फिर से एक बार चला के 2-3 बार देख के समझ लीजिएगा। इसके बाद इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एकांत में बैठ के। और 2 दिन में कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि 2 दिन में प्रैक्टिस नहीं हुई है तो 3 दिन कर लीजिएगा। आप आगे तब तक आगे की वीडियो में ना बढ़िएगा जब तक आपको यहाँ की एक्सरसाइज, ये वाली रो कंप्लीट नहीं हो जाती। अभी तक आपको ये रो और ये गाइडलाइन अपर रो और ये डाउन वाली रो, तीनों रो, गाइडलाइन से नीचे वाली रो, ये तीनों रो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी हैं। आपको यहां तक आपको अगर कंप्लीट हो गया तभी आप इसके आगे वाले वीडियो पढ़िएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो इस टाइपिंग वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।